कलियुग। मौजूद हैं वाराणसी के जखनी क्षेत्र अंतर्गत टड़िया गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं श्री प्रकाश रघुवंशी जी, जो कि जैविक खेती पे जो है उनका अपना एक अनुभव रहा है। इसके साथ साथ बताते चलें कि बीज दान भी करते हैं। इसके साथ साथ तमाम राज्यों में जाकर इनका एक बीज रथ है, उसके साथ साथ अपने रथ के माध्यम से गेहूँ और तमाम ऐसे जो चीज़ें जो हैं उनका ये सीधे सीधे जो है लोगों को एक पैकेट बनाकर जो बीज वितरण करते हैं। इसके साथ साथ जैविक आधारित जो है कृषि के विषय में लोगों को जानकारियां देते हैं, जागरूक करते हैं और खुद जो है एक बहुत ही बड़े पैमाने पे जैविक खेती करते हैं। बताते चले कि धान, गेहूं, इसके साथ साथ उर्द, मूंग समेत लौकी जो है इनकी जो है करीब 6 फीट की लौकी काफ़ी एक मशहूर रही है। इसके साथ साथ बताते चले कि तमाम जगहों पे इन्हें पुरस्कृत किया गया है, पूर्व राष्ट्रपतियों के द्वारा भी इन्हें पुरस्कृत किया गया है, तमाम जगह इन्हें अवार्ड भी मिले हुए हैं। और आज हमारे साथ वही शख्सियत मौजूद हैं, श्री प्रकाश रघुवंशी जी, और जानते हैं इस वक्त जो है कौन सी धान की प्रजाति लगाए थे और कितना क्या उत्पादन था। जी, स्वागत है आपका स्टार वाराणसी में। और जानना चाहेंगे यहाँ पे कि जो ये आप जो जैविक खेती करते हैं, ये प्रेरणा कब से मिली है? जी प्रणाम। जैविक खेती तो हमारे पूर्वज भी करते थे, पिताजी करते थे, दादा बाबा भी करते थे। बीच में जब ये नए हरित क्रांति का जब दौर आया तो सन 64-66 के आसपास से डीएपी यूरिया आना शुरू हुआ हमारे देश में। बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गया कि अब बिना डाई यूरिया के और कीटनाशक दवा के फसल हो ही नहीं रहे। तो हम लोग तो खैर 1992 में आज देसी बीज बचाओ आंदोलन चला रहे थे। अपनी खेती, अपनी खाद, अपना बीज, अपना स्वाद का नारा दे रहे थे। तो कुछ अजीब सा लोगों को लग रहा था कि देखिए देश इतना विकास कर रहा है और रघुवंशी जी जो है कर रहे हैं कि गौ आधारित खेती करो, प्राकृतिक खेती करो। लेकिन आज वर्तमान समय में पूरे वर्ल्ड में सभी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, भारत सरकार, राज्य सरकार अब तमाम सुविधाएं दे रही हैं, ट्रेनिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं और जैविक खेती करने वालों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो हमारा अच्छा, एक चीज़ हम जानकारी लेना चाहेंगे, जैसे इस समय जो आप जो जैविक आधारित जो खेती करते हैं उसमें क्या बीज का सिलेक्शन भी करते हैं कुछ ऐसा? हाँ, मैं गेहूँ, धान, अरहर, सरसों तमाम प्रकार के उन्नत किस्म के बीजों का सिलेक्शन करके बीज बनाया और भारत देश के 7-8 यूनिवर्सिटियों में हमारे बीजों का ट्रायल हुआ, परीक्षण हुआ, रिजल्ट आया। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद के डॉक्टर अनिल गुप्ता जी जो है NIF के टीम को भेजे थे, वो मेरा बीज गया, कई यूनिवर्सिटियों में लगा, रिजल्ट अच्छा आया। 2007 में APJ अब्दुल कलाम से सम्मान पुरस्कार मिला। फिर 2009 में प्रतिभा देवी पाटिल जी से प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार ₹1,00,000 का वो मिला। फिर 2018 में राष्ट्रपति भवन में हम 5 दिन मेहमान थे। 2019 में रामनाथ कोविंद जी ही जो है हमें ₹7.5 लाख का चेक दिए NIF की तरफ से और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। फिर 2019 में मैं IAS एकेडमी गया यहाँ मंसूरी। 2018 बैच के IAS बच्चों को कृषि के बारे में जानकारी देने के लिए। तो कुल मिला जुला करके मैं जो भी कार्य किया सफलता की ओर है और लाखों किसान भाई हमारे बातों से, हमारे कामों से प्रेरित होकर के परिवर्तन आ गया। आपकी इसमें अगर सीड्स की बातें की जाए, जो सीड्स हैं, जैसे चाहे गेहूं के हों और इसके धान के हों, तमाम जो प्रजातियां जो चयन भी करते हैं, सिलेक्शन करते हैं जैविक आधारित, तो इसमें अगर बातें की जाए तो इसमें कौन सी ऐसी आपकी ब्रांड हैं कि जो मार्केट में जाते हैं? अभी तक तो देखिए ऐसे ही TL में सादे बैग में हमारे नाम से ही जो है ब्रांड है। मैं चाहे ब्रांड प्रिंटेड निकालूं या ऐसे ही प्लेन बैग में दे दूं तो किसानों का विश्वास है मेरे नाम के ऊपर और मेरे काम के ऊपर। तो अभी मैं धान कुदरत 1 दिव्या और धान कुदरत 5 ये 2 वैरायटी लगाया था। अभी दीपावली कल है, अभी 10 दिन पहले हमारा धान कट गया। कुदरत 5 115-20 दिन की वैरायटी है। उत्पादन क्षमता उसमें 28 से 30 कुंटल प्रति एकड़ का एवरेज आया है, वो भी जैविक से। और कुदरत 1 दिव्या अभी कटने वाला है, वो थोड़ा 135 दिन की वैरायटी है, उसकी उत्पादन क्षमता इससे ज़्यादा है। और अभी इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट बनारस में है, वहाँ ट्रायल में हमारा 3 साल से चल रहा है। तो वहाँ भी क्रॉप कटिंग हुआ था, 50 जैविक किसान बुलाए गए थे और इंस्टीट्यूट के 25-30 वैज्ञानिक थे, डॉक्टर वहाँ के और एंथिनो करके डॉक्टर हैं,
तो वैज्ञानिक और किसानों के बीच में काटा गया हमारा धान कुदरत 5। क्रॉप कटिंग में 65 कुंटल हेक्टेयर का एवरेज आया है। थोड़ा और बढ़ता वैज्ञानिकों का कहना था, लेकिन जहाँ लगा था वहाँ कुछ वो छाँ था पेड़ का, नहीं तो वहाँ बता रहे थे कि और अच्छा जाता। तो अब देखिए मैं धान काट लिया, अब गेहूँ कुदरत नहीं लगाऊंगा जी। जो 110 उत्पादन क्या है इसका? किसका कुदरत है जो गेहूं जो बता रहे गेहूँ कुदरत 9 का जो है 25 से 30 कुंटल एकड़ है। गेहूँ कुदरत 7 है। ऐसे ऐसे 5-6 वैरायटियाँ हमारी बहुत बहुचर्चित हो गई हैं अच्छा, भारत। ये प्रति एकड़ क्या इसमें दर रहती है लगाने की इसकी? 40 किलो सीड ड्रिल से, जी, सीड और ड्रिल से। सीड ड्रिल से 40 किलो अगर फेंक करके किसान भाई बोते हैं तो बीज को डेढ़ा करना पड़ेगा। जी, उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती हाँ, है। इसलिए कि कुछ बीज ऊपर रह जाते हैं, कुछ नीचे रहता है, जी। तो इसलिए अच्छा, इसका जो शोधन जो करते हैं, जो बीज जो है, अगर देखा जाए तो तमाम ऐसी कोई जैविक विधियां भी हैं जिससे मतलब कि उसमें कोई रोग व्याधि ना लगे, उत्पादन बढ़िया हो, पौधे स्वस्थ हो, तो इसके लिए उपाय क्या करते हैं आप? हम तो जो फसलों में छिड़कने के लिए बनाते हैं उसी को उपचारित कर देते हैं। जैसे कि हम सब्जियों के कटे फटे फूलों के और फल के और ये जो किचन का खाना वाना बचता है, ये सब एक डब्बे में डालते जाते हैं 1-2 महीने के बाद वो उसमें नीम की पत्ती भी डाल देते हैं, नीम की खली भी डाल देते हैं, और तमाम चीज़ चाहे जितना चीज़ डालिए सब फायदे ही वाला ही है। पौधे को 16 तत्व पोषक तत्व चाहिए और उसमें सब कुछ मिल जाता है। तो उसी बीज से हम बुआई के 2-2.5 घंटा पहले 1 कुंटल अगर बीज है तो हम करीब 1 लीटर उस पानी को जो है मिला करके शोधित करके थोड़ा सुखवा देते हैं, इसके बाद बुआई करते हैं। अच्छा, देखा जाए जो स्वाद की बातें होती हैं, अगर देखा जाए रेट और स्वाद की बात हम करेंगे। जैविक में चूंकि लागत भी जैसे जिस तरीके से बता रहे हैं कि इसे अभी बहुत से लोग जो है डीएपी वगैरह सबका यूज़ करते हैं, यूरिया का खाद का इसका यूज़ करते हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें लागत और बचत क्या आती होगी? वर्तमान समय में देख लीजिए कि आज के डेट में 1 एकड़ चाहे धान हो चाहे गेहूँ हो, नर्सरी से लेकर के फसल कटाई तक और ढुलाई तक कुल मिला करके 15-16 हज़ार रुपये प्रति एकड़ खर्च गिर रहा है। अगर उत्पादन किसान अच्छा कर लिया 20-22 कुंटल, तो अब तो सरकार रेट बढ़ा दी है, 20-21 का धान तौल हो रहा है, तो फायदा है। नहीं तो अगर सरकार रेट न बढ़ाती तो किसान को घाटा था, तो व्यापारी 14-15 रुपये किलो में लेते थे। जब से योगी मोदी जी आए हैं तब से किसानों की आय बढ़ रही है, और जैविक खाद्य पदार्थ का जो उत्पादन हो रहा है वो महंगा बिक रहा है। हम कह रहे हैं 20 कुंटल ही हुआ अगर 1 एकड़ में, और तो उसका चावल जो है करीब 60-70% रिकवरी आ रही है चावल की, 72%। तो वो अगर 60 रुपये किलो बिक गया तो 6,000 रुपये कुंटल हो गया। 70 के भाव में बिक गया तो 1 कुंटल 7,000 का हो गया। तो अगर हम 15 कुंटल चावल कर लिए तो लाख रुपए पर चला गया। ये सब सरकार की देन है जो कि जागरूक कर दिया लोगों को। और वर्तमान समय में इतना प्राणघातक बीमारियां फैली हुई हैं कि अब जो जैविक खाद्य पदार्थ नहीं खाएगा, देसी गाय का दूध नहीं पिएगा, उसको अस्पताल में ही उसको का चक्कर लगाना पड़ेगा। गाढ़ी कमाई जो है हॉस्पिटल में चला जाएगा जो। अच्छा, एक चीज़ हम जानकारी लेना चाहेंगे, चूँकि युवा जो हैं काफ़ी अगर देखा जाए तो खेती किसानी से दूर हटते जा रहे हैं, तमाम नौकरियों की तरफ रुख कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं तमाम राज्यों में, तो क्या लगता है कुछ चेंजिंग आ रही है इसमें? बहुत चेंजिंग आ रही है। अभी यूट्यूब वगैरह में देखिए तो राजस्थान की कई लड़कियां जो हैं अमेरिका से आकर के 100, 200, 300 जो है देसी नस्ल के गाय रखी हुई हैं, उसका छाछ बना रही हैं, दूध निकाल रही हैं, मक्खन बेच रही हैं, घी बेच रही हैं। घी जो है समझ लीजिए 3,000 रुपये 3,500 रुपये किलो बेच रही हैं प्योर। और एक मैं गया था जयपुर में, एक तृप्ति अग्रवाल हैं, उनके यहाँ गया था, वो थार पारकर 200 गाय रखी हुई हैं और जैविक बाजार लगाती हैं अपने घर पर। शहरों में की तमाम महिलाएं अपना अपना सब्जी उगा कर आती हैं, एक जगह बाजार लगाती हैं, सब एक दूसरे से खरीदते हैं। अच्छा, आपकी काफ़ी एक चर्चित रही है लौकी, 6 फीट से ऊपर की जो उसकी 7 फीट तक उसकी हमें लगता है कि उसकी हाइट जो है, ये 12-14 साल पहले हम जो है आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में गए थे, तो वहाँ से 50-100 बीज लाए थे शिवानी। लेकिन लौकी में ये है कि इसमें भी चेंजिंग होता रहता है। अगर पुराना बीज हो गया तो उसमें मोटे लंबे टेढ़े मेढ़े तमाम, तो उसी में से मैं 1-2 पौधा ऐसा पाया हूँ जो कि
पतला लंबा हो रहा है, थोड़ा छोटा हो रहा है 5 फीट 4.5 फीट का, लेकिन वो पतला हो रहा है, मुलायम बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है। और जो प्योर शिवानी वैरायटी है वो थोड़ा मोटा और लंबा 6 फीट 7 फीट तक जाता है। वो डॉक्टर SP सिंह निकाले थे। तो कोई भी वैरायटी हो, अगर उसका अनुवांशिक और वो करेक्टर के ऊपर ध्यान दे करके प्योरिटी नहीं लाएंगे किसान, चाहे अनाज हो चाहे सब्जी के फल फूल के हों, उसमें चेंजिंग आता रहता है। तो हमको अनुभव हो गया है सिलेक्शन करना। तो मैं हर तरह के बीजों पर फसलों में एक नया चीज़ खोजता रहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपकी और काफ़ी फेमस है, थोड़ा सा आप आइएगा, इस तरफ आ जाइएगा थोड़ा सा। और एक चीज़ और काफ़ी आपकी सुर्खियों में रहती है, जो आप जो बीज वितरण करते हैं, बीज वितरण करने का जो कॉन्सेप्ट क्या, मतलब कि क्यों ऐसा करते हैं, इसके साथ साथ क्या एक संदेश देना चाहते हैं बीज वितरण के माध्यम से? जैसे हम लोग जो है सन 2005 से लेकर के आज 2024 है, हम लोग गांव में जाते थे, बताते थे कि आप जो है जैविक खेती करिए और उन्नत किस्म के देसी बीजों का प्रयोग कीजिए, तो लोगों को विश्वास नहीं होता था। तो 1 साल तो हमारा घूमने में इस अनुभव में गया। तो मैं किया क्या, अपना सिलेक्शन किया हुआ वैरायटी कुदरत 17, कुदरत 9, कुदरत 7, इन सब का 50 ग्राम 25 ग्राम पैकेट बनाता था। 1000-2000 पैकेट लेकर के कहीं चले गए और उनको आइडिया बताया कि इसको डिबलर विधि से 1-2 क्यारी में लगाइए, अगर अच्छा होगा आपके जलवायु भूमि में तो इसका बीज बना लीजिएगा और आप भी दूसरे किसान को थोड़ा बीज बांटिएगा, तो घर घर बीज फैल जाएगा। तो देखिए, अगर परिवर्तन लाना है तो कुछ चमत्कार तो दिखाना होगा या किसान को कुछ अंतर दिखाना होगा। इस मकसद में मैं बांटता गया। अब देश भर से मांग आती है कि हमको भी बीज चाहिए, तो हर जगह तो नहीं, कहीं कहीं हम कोरियर डाक द्वारा भी फ्री सैंपल भेज देते हैं। और कहीं गांव में चले गए, 100-200 किसानों को जुटा लिए, 100-100 ग्राम का पैकेट। इस साल हम 10,000 पैकेट अब तक मिर्ज़ापुर और आपके जौनपुर, वाराणसी में, अभी छितौनी एक गांव है बनारस ज़िले में ही, वहां मैं 300 किसानों को 100-100 ग्राम का पैकेट और आधा किलो का 10 पैकेट और 10 किलो का 1 पैकेट उस गांव में दे करके आया हूं कि आप लोग लगाइए, हम फसल देखने आएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस बीज को और आगे बढ़ाइएगा, आप भी थोड़ा बीज दान करिएगा और इसको बेच भी सकते हैं, आपको घर बैठे रोजगार मिलेगा। बीज जो है किसी लैब फैक्ट्री में नहीं बनता है, प्रकृति ने मनुष्यों को बीज उपहार में दिया है। और हमारे भारत देश के कृषि वैज्ञानिकों ने इतनी अच्छी वैरायटियां बनाई हैं कि वो बीज बार बार काम करता है। तो ऐसे यूनिवर्सिटियों के बीजों का भी मैं प्रचार प्रसार करता हूं कि आप अपने क्षेत्र के जलवायु के अनुसार यूनिवर्सिटियों से ब्रीडर फाउंडेशन बीज लीजिए, 10-20 किसानों का समूह बनाइए और उसको सर्टिफिकेशन विभाग सर्टिफाइड करा करके आप भी ब्रांड पैकिंग निकाल के बेच सकते हैं गांव का। तो इससे होगा कि गांव का पैसा गांव में, किसान का पैसा किसान के हाथ, अपने आप खुशहाली आ जाएगी। यही मेरा मकसद है कि किसान स्वावलंबी बने, लागत पूंजी कम लगे और लाभ ज़्यादा मिले। तो देखिए, हमारे साथ आप थे श्री प्रकाश रघुवंशी जी, जिन्होंने बताया कि जैविक खेती से जो है सीधे सीधे लोगों को लाभ मिलेगा और बचत अच्छी आएगी, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ जो है एक युवाओं को बढ़ चढ़ कर एक हिस्सा लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपसे और भी बताते चलें कि श्री प्रकाश रघुवंशी जी जो हैं, मंदिरों के निकलने वाले जो फूल, जो पुष्प जो हैं, जो चढ़ाए हुए जो पुष्प होते हैं, बेलपत्र होते हैं, तमाम उन सब चीज़ों से भी जो है यहाँ पे जीवामृत तमाम जैसी जो चीज़ों को बनाते हैं। इसके साथ साथ उनसे जो है फसलों पे छिड़काव करते हैं जिससे कीटनाशक ना लगे। इसके साथ साथ कीटनाशकों के लिए एक वो बेहतर विकल्प रहता है। और इसके साथ साथ बताते चले कि तमाम अपने इन कार्यशैलियों के अंतर्गत आपसे बताते चले कि तमाम राज्यों में जो काफ़ी सम्मानित किया जाता है इन्हें, किसान इन्हें जो है काफ़ी मानते हैं। इसके साथ साथ इनके जो बीज जो हैं तमाम प्रदेशों में जो है वितरण के लिए जाते हैं और इसके साथ साथ लोग वहाँ से आते हैं, इनसे तमाम राय मशवरा लेते हैं। इसके साथ साथ तमाम राज्यों के जो अच्छे जो कृषक जो हैं वो भी सीधे सीधे एक संपर्क में हैं और इसके साथ साथ एक पूरा ग्रुप है इनका, जिससे लोगों को एक सलाह मशवरा हमेशा देते रहते हैं। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह।